देखो नारद बातू नहीं आए। वो लड़के को जब तलवार चलाना नहीं आया तो राजा ने क्या कहा? अरे हाँ, कहानी हाँ। नारद जी, राजा ने अपनी बेटी से कहा। देख लिया पुत्री, अपने होने वाले पति को जो आदमी तलवार नहीं चला सकता, वो आदमी अपना घर संसार क्या चलाएगा? मेरी होने वाली धर्मपत्नी, जरा कह दो अपने पिताश्री से, जब एक आलसी राजा राजपाट चला सकता है, अपनी जगह सैनिकों को टहलवा सकता है, खाना खाने में भी दूसरों की सहायता ले सकता है, तो मैं भला उनका दामाद बनकर घर संसार क्यों नहीं चला सकता? इस लड़के को हर माला चढ़ाई जाए, चंदन का टीका लगाया जाए और इसकी आरती उतारी जाए। हमें ऐसे ही एक नंबर के आलसी दामाद की आवश्यकता थी। पुत्री, हमें तुम पर बड़ा गर्व है कि तुमने ऐसा पति चुना। क्या आपको सच में ये पसंद है? तो क्या मैं कथा सुना रहा हूँ? ये कैसा राजा था? आलसी लड़का पसंद आ गया उसे? नारद जी, ऐसा है कि लंगड़े को लंगड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि राजा स्वयं आलसी था, हाँ। इसीलिए उसे आलसी दामाद पसंद आया। अरे अरे, वो देखो तुम्हारा काल आ गया। अच्छा, जवाब मिल गए। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। आप दोनों को मेरा आशीर्वाद। दोनों को आशीर्वाद? दोनों को क्यों? दोनों को क्यों? मुझे दीजिए, इसको मत दीजिए, इसको मत दीजिए, ये दुष्ट है। मेरी सहायता कीजिए महादेव। क्या बात? प्रभु, बात क्या है? आप देख नहीं रहे क्या बात है? मेरे कंधे पर इतनी बड़ी बात। हमें ज्ञात है नारद कि ना तो आपके पिता ब्रह्मदेव ने और ना स्वयं नारायण ने आपकी सहायता की है। हाँ? ये समाचार आप तक कैसे पहुंचा? मेरे पेट पर लात मारने वाला कौन आ गया जो समाचार यहाँ से वहां कर रहा है? किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये समाचार ही ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में जंगल की आग की तरह फैल गया है। अब मैं क्या करूं प्रभु? कुछ तो बताइए, कुछ तो करिए। क्या करूं? बस भजो नारायण नारायण। प्रभु, नारायण नारायण, ठीक है। बेताल। हाँ नारद जी, कहिए। महादेव ने भी मेरी सहायता नहीं की, अब क्या है? अपनी कहानी पूरी करो। अच्छा हाँ, तो हम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? क्या मेरे कंधे पे थे? और अरे क्या? नारद जी, कंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी की बात कर रहा हूँ। हाँ वो राजमहल, राजमहल। हाँ, याद आया, याद है। राजमहल में लड़के को राजा की गद्दी पर बैठाया गया और जब वो लड़का राजा बना, इस राजा को ले जाकर डाल दो कैद खाने में। उस लड़के ने अपने ससुर को एक कालकोठरी में डाल दिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ नारद जी, हाँ। उस लड़के ने राजकुमारी को अपने विश्वास में ले लिया। अच्छा। हाँ, खाया पिया, हाँ। मजा किया और फिर यहीं पे कहानी समाप्त। क्या? कहानी समाप्त? ये अच्छा हुआ कि मेरे समाप्त होने से पहले इसकी कहानी समाप्त हो गई। अब जल्दी से प्रश्न पूछ और उतर। तो नारद जी, प्रश्न ऐसा है, हाँ? तो आप ये बताइए, हाँ? इस कहानी में हाँ? राजा का नाम क्या है? राजा का नाम क्या था? हाँ। ये क्या प्रश्न हुआ? कोई और प्रश्न पूछो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यही प्रश्न पूछूंगा। तो मैं भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। प्रभु, अब आप ही न्याय कीजिए कि क्या करना है। सर्वप्रथम हमें आप ये बताइए कि आपको बेताल के प्रश्न का उत्तर पता है या नहीं। उसके बाद ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं। प्रभु, पता है। आपका क्या कहना है चिंगू? प्रभु, अवश्य देंगे, किंतु तब देंगे जब मेरे परम मित्र के सही उत्तर देने के बाद बेताल वत्सला से विवाह करने को मेरे परम मित्र को बाध्य नहीं करेगी। हाँ, तभी। बोलो।
अरे ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने गलत उत्तर दिया तब तो करेंगे ना। हाँ? उस राजा का नाम था, हाँ बताइए। धर्मराज। वाह नारद वाह। सही जवाब। हाँ। मेरा कंधा सलामत है। ओह, मेरी वीणा वापस आ गई। वीणा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। नारायण नारायण। क्यों मित्र बेताल, सही जवाब मिल गया ना? असंभव, असंभव। लेकिन नारद जी आप ये बताइए कि आपने राजा का सही नाम जाना कैसे? तो सुनो बेताल, राजा के खानदान का नियम था कि संतान का नाम पिता के आधे नाम से ही शुरू होना चाहिए। अब राजा की सुपुत्री यानी कि राजकुमारी का नाम था राजलक्ष्मी, यानी कि राजा के नाम में राज तो अवश्य होगा। राजा के पिता का नाम था जय धर्म, यानी कि राजा का नाम धर्मराज। वाह प्रभु वाह, आपकी बुद्धि को मैं मान गया प्रभु। देखो नारद बातूं नहीं आए।